हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को फ्रेंचाइजी दे दें इसको, और ताकि ये गोल्ड के कपड़ों का काम कर सकें। हमने 1-1 किलो के 14 बिस्किट्स बनाए थे। ये उसमें के कुछ वो प्योर बिस्किट्स है पूरे। हाँ। दोस्तों 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस बहुत जल्द आने वाला है। इसी के उपलक्ष्य में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं और मेरी संपूर्ण टीम ने चैत्य भूमि शिवाजी पार्क के परिसर में हमारी एक भोजन की गाड़ी हमने लगाई है, जो संपूर्ण परिसर में घूमेगी और जितने भी अनुयायी यहाँ पर आए हैं उनको भोजन दान कराएगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें भर भर कर धम्मदान करें, ताकि हमसे जितना हो पाए उतने लोगों की हम सेवा कर पाए, उतने लोगों का हम पेट भर पाए और आप भी इस सेवा में अपना योगदान दे पाए, हाथ बटा पाए। तो हमें धम्मदान अवश्य करें, क्योंकि आप ही के धम्मदान से ये कार्यक्रम हम सफल कर पाते हैं और इस बार भी कर पाएंगे। तो हमें भर भर कर धम्मदान अवश्य करें, 100, 500, 1000 जितना हो सके उतना धम्मदान अवश्य करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आया हूं द गोल्डन मैन, अम्बेडकरवादी गोल्डन मैन रोहित पिसाल जी के ऑफिस में, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय आपको। ये आपका ऑफिस हम आज आपने बुलाया हमें देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा धीरे चलते हैं हम, क्योंकि हमारा जो कैमरामैन है वो थोड़ा ज़्यादा पीछे गिर जाएगा। जी सर। तो हाँ, पहले आपका स्वागत तो मैंने कर लिया सर। अभी आपका ऑफिस हमें दिखाइए और पूरा एक एक बारीकाई से बताइए कि आपने क्या क्या और कैसा आपका ऑफिस है। ये मेरा ऑफिस है जी, ये पिसाल ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये मेरा सारा रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, ये नया दिख रहा है। बुद्धिज्म अर्बन निधि बैंक का भी हमने जो शुरुआत की है जी, वो यहीं से फिलहाल ऑपरेट हो रही है। वाह, ग्रेट। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप बाहर से देख सकते हैं जी कि एक बुद्धा का स्टैचू है। जी, ठीक है। मेरा ये सोच था कि बाहर भी कोई खड़े रहे, तो उसे पता चले कि एक अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट यहाँ बैठा हुआ है। तो वो सोच से मैंने मेरे दरवाजे पे विच इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो मैंने बुद्ध की प्रतिमा वहां पे लगाई है। वाह, ग्रेट। और ये फोटो काफी आप यंग लग रहे हो उसमें। नहीं, ये अभी की है। अभी की है क्या? हाँ, एक्चुअली वो बाल काटे हैं सर। अच्छा। ओके। एंड ये मलेशियन बुद्धा की प्रतिमा है। अच्छा, ठीक है ना, उसका जो लुक है इट्स अ मलेशियन। और ये हमारे इंडियन बुद्ध हैं। ठीक है। और आप जब यहाँ आओगे जी, तो यू कैन सी दिस साइकिल जी, जो मैंने एक इट इज 4 years बैक। ओके। ठीक है। तब हमारी 5.5 मतलब करोड़ की थी, 7.5 CR की है। तो अभी कितने की है? अभी ये 7.5 CR तक जाएगी। ओके। ठीक है। ये हमारे गोल्ड डस्ट से बनी हुई पेंटिंग्स है। ये जो है वो गोल्ड डस्ट से बना हुआ है। ओके। क्या रहता है वो गोल्ड डस्ट? गोल्ड हम जो नॉर्मल पेंटिंग होती है उसमें गोल्ड का पाउडर बना के ओके उसे मिक्स करते हैं। अच्छा। तो उसे गोल्ड डस्ट से हम ये पेंटिंग बनाते हैं, और जब भी ये पेंटिंग खराब हो सकती है तो वो गोल्ड रिकवर किया जा सकता है। अच्छा, और फिर से उसको यूज किया जाए। यस। करेक्ट। यहाँ पे आपको गोल्ड का शूज भी दिखेगा। शूज, ये हमारी रेंज 10,000 से शुरू होती है। अच्छा। ये भी उसी तरीके से बनाया जाता है। इसके ऑयल से लेके डस्ट से लेके हम लोग इसको बना सकते हैं। ग्रेट। ठीक है। और यहाँ पर आप ये जो मोकेंजो सुत्ता में जी हमें बताया गया था कि बुद्ध बहुत अच्छे बांसुरी वादक थे। जी, उसको डिपेक्ट करते हुए ये मैंने उसकी पेंटिंग्स बनाई हुई है। यहाँ पर आपको दिखेगा दोनों साइड में। यस। ग्रेट। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो स्लीपिंग बुद्धा को ही कहता है, बट आओ इधर। हाँ, ये जो पोज है, जी, ये जो उनके मतलब निर्वाणा की पोज है ये। हाँ जी। और इसी पोज को अगर आप देखोगे तो विष्णु का पोज इसको बहुत सिमिलर माना जाता है। जी। अभी हम सब जानते हैं कि दिस इज ओरिजिनल ऑफ बुद्धा। जी, ठीक है। तो इट इज अगेन अ कॉपी आई बिलीव। एनीवेज, ये भी सोने का है क्या सोफा? ये जो एक है अभी इसके तो रेप्लिकास बना के रखे हुए हैं। अच्छा। बट एक जो बना हुआ है जो है हमारे पास जी, जो लास्ट टाइम हमने आज तक जब आया था तो उस टाइम पे वो रखे थे। ओके। मैंने सुना है कि आप गोल्ड की कार भी बना रहे हो। जी, बहुत जल्दी हमारी कार बन रही है जी, और वो कार 1 किलो में बनेगी जी। और उसके ऊपर पहली बार आप
उस कार पर जी वेरी प्राउड टू से कि जय भीम लिखा हुआ आपको वाह मतलब देखने मिलेगा। ग्रेट ग्रेट मतलब इट वुड बी गोल्ड बुद्धिस्ट कार, वाह एम्बेडकराइट बुद्धिस्ट कार। कौन से ब्रांड की रहेगी? इट्स अ मर्सिडीज। मर्सिडीज में। ओके, और ये पेंटिंग्स ये मुझे लोगों ने गिफ्ट किए हुए हैं। गिफ्ट किए हुए? ये वर्धा में एक बहुत प्यारा सा लड़का है सुशील, ओके ठीक है, और सुशील पाटिल, और मतलब हमारे बच्चों में कितना टैलेंट है आप देखें। वही वही। तो उसने ये मेरे लिए मतलब पेंटिंग की। ये बनाने वाला पवन है। ये तो काफी क्रिएटिविटी लग जी, रही है और समुद्र के इसने अंदर। यहाँ पे फिश फिश अंडर वाटर पूरा उसने बनाया है ये। ओके ठीक है, एंड इवन इफ यू सी द ग्लासेस, इस ग्लासेस में मेरी आंखें दिख रही है आपको। वही वही। ग्रेट। और तो ये बुद्धा का और बुद्धा बहुत ही खूबसूरत बनाया है। सही। और इसी लड़के ने मतलब पवन ने, ही इज 21 years old, और जो अभी मेरा 10 करोड़ का जो पेंटिंग है ऑफ डायमंड्स, एप्पल का पेंटिंग, ये उसी ने बनाया है। वाओ ग्रेट। यस, ये भी तो ये भी उसी ने बनाया हुआ है जब मेरे बाल छोटे थे उस वक्त पे। वाह, ये काफी प्यारा लग रहा है संविधान। ग्रेट। तो ये ऑफिस में रखे तो इसको पढ़ा करो सब स्टाफ लोग। अरे इधर दिखाओ, अरे पूरा स्टाफ लोग खड़ा हो गया, उधर दिखाओ। है ना जी। बड़ा भी। आइए इधर ऑफिस। अच्छा, ये हमारी कैबिन है जहाँ पे थोड़े से कपड़े इस ब्रांच में भी रखे हुए हैं मैंने। ओके ठीक है, इफ यू कैन सी दिस दिस कुर्ताज, इसमें आपको फॉइल दिख जाएगी। दिस इज गोल्ड फॉइल, और इसी तरीके से हम इसे बेचते हैं। ठीक है, और ये आप बाबा साहब का कुर्ता देख सकोगे गोल्ड में। तो इसकी रेंज 10,000 से स्टार्ट होती है। हर कपड़े में आपको हम चिप लगा के देंगे। अच्छा, ताकि ये कपड़ा किसका है, कब है, और इसे हम जब भी मॉर्गेज रखना चाहते हैं तो आप कुर्ता मॉर्गेज रख सकते हो। और यस, और 2 साल बाद अगर ये फट जाता है, या 1 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो उस वक्त का जो गोल्ड है वो रेट आपको मिलेगा इसमें। ग्रेट। तो अपने आप में ये ब्रांड हो जाता है बिकॉज इट्स गोल्ड, और इसकी अपने आप में वैल्यू भी है। जी जी जी, सही। और ऊपर से बाबा साहब का है तो वो तो और ही ज्यादा। एक्चुअली इट्स प्राइसलेस। ब्लू वाला। ये ब्लू। हाँ, यहाँ पे भी काफी। ये शर्ट ब्लू कलर में, अशोक चक्र, ये भी गोल्ड का है सर। जी 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 जी। बुद्धा, बाबा साहब, यस, सब आ गया इसमें। यस, ग्रेट। इस तरह से ये सब गोल्ड में बने हुए हैं। आप ये नीचे जो विट्ठल का देख रहे हो, जी जी जी, तो अगेन वी बिलीव दैट ये जो बुद्धा है जी, ये विट्ठल नहीं है तो बुद्धा है, हम ऐसा मानते हैं। जी जी जी, क्योंकि ये जो कमर पर हाथ है, जी जी जी, तो हम इसे मतलब दिस इज मोटर ऑर्गन, दिस इज सेंसिटिव ऑर्गन जी, और ये सारे कंट्रोल रखने वाला। मतलब मेरी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है, या मेरी आंखें खुली है तो आई सी द वर्ल्ड विद अवेकेंड आईज। मतलब मेरे कान बड़े हैं, आई हियर ऑल द सफरिंग्स। और ईंट पर क्यों खड़ा है? तो बुद्धिज्म में ईंट और पत्थर की एक फिलॉसफी है कि पत्थर मैनमेड नहीं, उसे मौत नहीं है, और ईंट मैनमेड है, उससे मौत है। तो बुद्ध कहते हैं कि इंद्रिया मेरे कंट्रोल में है, जागरूक होकर देखता हूं, सबका दुख सुनता हूं, पर मैं भी तेरे जैसा ही जाने वाला हूं, इसलिए मैं ईंट पे खड़ा हूं। तो इट्स अ फिलॉसफी। ये भी गोल्ड है, फ्लावर्स। इसको हम लोग सिर्फ गोल्ड फर्निश किया हुआ है सो दैट यू कैन गिफ्ट। ओके, एंड ये रॉ है पूरे। अब ये जो आपको पत्थर ऐसे दिख रहा है ना, जिसमें होल है जी, ये ऑस्ट्रेलियन नगेट्स इसको बोलते हैं हम, विच इज अ 24 कैरेट। ओके ओके, एंड ये जो है ये आपको 14, 18, 12, इट डिपेंड्स अगेन। ये समुद्र के अंदर से ऐसे निकलते जी। ग्रेट। ये इसका मतलब क्या होगा कीमत इसका जो मैंने पकड़ा? इसके 50-60% इसमें आपको रिकवरी होती है। अच्छा जी, ग्रेट। इधर भी कुछ है सर? इधर भी पत्थर है। ये पत्थर है। ये अभी मैं थोड़ी देर पहले, ये आप ये रॉ पत्थर आपने देखा होगा जी, ठीक है। एंड जब हम इसकी डस्ट की जो मैं बात कर रहा था आपसे जी, तो ये डस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ।
कहाँ हाँ, ये 24 कैरेट डस्ट है ये, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है, एंड इट्स अ 24 कैरेट। ये तो मुझे अमिताभ बच्चन की फिल्म जैसा लग रहा हो, बिस्किट जी। बाबा तो साहब ये के हमने बिस्किट्स। 14 अप्रैल को हाँ जी, हमने 1-1 किलो के 14 बिस्किट्स बनाए थे। ओके। ये उसमें के कुछ वो बिस्किट्स प्योर बिस्किट्स है पूरे? हाँ, हाँ, वो रख दें, ठीक है। ये इधर था। ये प्रॉपर बार्स वैसे के वैसे हैं। इसे हम लेकिन निकाल नहीं सकते, पैक है पूरा? नहीं, ये पैक। ओके ओके ओके, 1-1 किलो के, ओके, बहुत ही बढ़िया। ये इधर क्या है सर? ये हमारे कॉइन्स हैं गोल्ड के, हमने बनाए हुए, एक कंपनी का ऑर्डर था। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, तो इस तरह से फिर आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है कपड़े वगैरह बेचने के लिए? जी जी जी, हम ऑनलाइन भी बेचते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को फ्रेंचाइजी दे दें इसको, और ताकि ये गोल्ड के कपड़ों का काम कर सकें। ये देख सकते हैं आप बाबा साहब के जो बिस्किट्स है गोल्ड के, 1-1 किलो के। जी। कितने हैं सर ये? 1 2 3 4 5 6 6 बिस्किट्स है, और फोटो भी आती है, वीडियो में चलती, वीडियो में। ओके। पिछली बार हमने एक मुहिम चलाई थी कि हर अम्बेडकरवादी बनेगा करोड़पति, जो आप फ्रेंचाइजी की बात कर रहे थे, वो तो बहुत जल्दी हम वो फ्रेंचाइजी करना चाहेंगे। जी जी जी, उसमें क्या रहेगा, मतलब कुछ क्राइटेरिया वगैरह रहेगा? आइए ऑफिस जा रहे हैं हम सर। ठीक है, यहाँ भी पूरा गोल्ड गोल्ड। यस। ओके, ये किसकी पेंटिंग है सर? हाँ, ये मतलब मदर मैरी की है, ये चर्च में हम डोनेट करना चाहते हैं। ओके, या इसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड ये मतलब माता रमाई का जो मेन पिक्चर था साड़ी का, उसका रेप्लिका है, ये रेप्लिका है। ओके, और इसमें आपने बताया था वो, हाँ, जो हीरे हैं वो ओरिजिनल अभी तो नहीं है, बट इट्स अ रेप्लिका। तो एक्चुअली वो साड़ी है। ओके, हाँ, मतलब फ्रेम नहीं है। ओके, इट इज अ प्रॉपर साड़ी। ओके सर, यस। ओ, यहाँ तो पूरा ही गोल्ड गोल्ड हो गया है। सोने की महल में आया ऐसा लग रहा है सर हमें, सोने की नगरी में। ये नगेट्स ही हैं गोल्ड के। इसे क्या कहते हैं? नगेट्स ही? इसको नगेट्स कहते हैं। नगेट्स, हाँ, नगेट्स। नगेट्स, ओके ओके। ये ऐसे गोल्ड के फॉइल्स होते हैं जिससे हम गोल्ड के कपड़े बनाते हैं। ये गोल्ड फॉइल्स हैं। ओके, जो आपने शर्ट ट्राउजर्स में देखा, तो ये गोल्ड फॉइल्स हैं। इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी सुना है मैंने, कि आपको कैसा ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, या शुशा ये नाम कैसे हुआ? जी जी, वो थोड़ा बताना चाहेंगे सर आप? एक्चुअली आई वाज गोइंग विद अ वेरी रफ पैच ऑफ माय लाइफ। ओके, और उस वक्त पर हमारा जो आर्कियोलॉजी का काम चलता था अंडर वाटर्स जी, तो वहां से मुझे कॉल आ गई, एंड आई वाज थिंकिंग कि सैलरी मांग रहे हैं। बट जबकि एक हमें पहली बार एक पत्थर मिला था जी, तो उसमें से 60% गोल्ड रिकवर हुआ। वहां से गोल्ड की मेरी नई शुरुआत हुई, और तब से मैं गोल्ड में हूँ। ग्रेट ग्रेट। बाबा साहब की फोटो भी काफी अच्छी, यूनिक है, बहुत मतलब यूनिक है, और बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं, खूबसूरत भी लग रहे हैं उसमें, है ना? और लोग टिपिकल लगाते हैं जी फ्रेम, जी। लेकिन आपने कुछ अलग अलग किया। मैंने अपने घर पे कुछ अलग फोटो लगाया है, जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ी देर में। इस तरह आप दलाई लामा जी को भी फॉलो करते हैं? जी, मैं दलाई लामा जी को भी फॉलो करता हूँ। उनके बाद जो मैं महात्मा गांधी जी भी है, जो हमारे कुछ लोगों को बड़ा कंट्रोवर्शियल लगेगा, बट मैं आपके वर्धा आया था जी जी जी, और वहां पर जो गांधी आश्रम है, जी, मैंने जितना महात्मा गांधी जी को मैंने पढ़ा, तो मुझे हमेशा लगा कि उनके हाथ में भगवत गीता है, पर उनके दिमाग में सिर्फ बुद्धिज्म है, बिकॉज इट वाज नॉन वायलेंस जी। तो मैंने जब वो देखा, तो जब मैं वहां आया था तो मुझे वहां के गाइड ने बोला कि सर आप अर्ली मॉर्निंग आइए, यहाँ पे सारे धर्मों के प्रेयर्स होते हैं। एंड मुझे पता नहीं आप वर्धा के उस आश्रम में गए हैं या नहीं गए, अर्ली मॉर्निंग सेवाग्राम में। तो वहां प्रेयर जो शुरू होती है, आपके हिसाब से कौन सी प्रेयर पहली होनी चाहिए? भगवत गीता, मतलब हिंदुइज्म। इट स्टार्ट्स विद नमो तस्सा भगवतो अरहतो। ग्रेट। तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि आई हैव अंडरस्टूड गांधी समवेयर। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ही इज अ महात्मा,
बट आई एम सेइंग कि वो बहुत अच्छा आदमी था। सिर्फ एनवायरमेंट ऑफ बाबा साहेब और गांधी ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। मीन्स वन इज बाबा मीन्स फादर, वन इज बापू मीन्स फादर। एक की अपनी कपड़ों की स्टाइल है, एक की अपने कपड़ों की स्टाइल है। एक को साउथ अफ्रीका ट्रेन से धक्का मारा था, रेवोल्यूशन किया था। एक को बैलगाड़ी से धक्का मारा था, उसने रेवोल्यूशन किया था। दोनों इस देश के बाप हैं। दोनों ब्राह्मण्स के खिलाफ रहे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, नॉट ब्राह्मण्स। दोनों भी मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ कभी नहीं थे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। दोनों ने भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई की। तो ये दो लोग मतलब जहां तक मैं जानता हूं कि इस देश के दो लेजेंड्स हैं, और हमें बिल्कुल पढ़ना चाहिए उनके बारे में। तो मतलब हर धर्म का जब र्यूमर्स आता था कि आज बाबा साहब कैन बी अ मुस्लिम, ही कैन बी अ क्रिश्चियन, ही कैन बी सिख, तो ये क्रिटिसाइज करते थे। बट जब बुद्धिज्म की बात आई तो भुईवाड़ा के मंदिर, सॉरी भुईवाड़ा का जो विहार है हमारा, आज जो यहाँ पे खड़ा है दादर में भुईवाड़ा, उसके लिए बिरला को बोल के पैसे भिजवाए थे। तो हमारे बाबा साहब तो वो अपने इसमें थे, तो बोले कि मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। बट ही ऑलवेज सपोर्टेड बाबा साहब इन अ वे। और मैं ये बहुत बार रेफरेंसेस दे चुका हूं कि मतलब कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट नथुराम किल्ड महात्मा गांधी just because Gandhi was responsible for the constitution to be handed over to बाबा साहेब। क्योंकि एमओ मथाई की किताब है रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज, जिसमें ये कहते हैं बाबा साहब की मतलब एमओ मथाई से कहते हैं, मतलब एमओ मथाई ने कहा कि गांधी वांट्स यू टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बाबा साहब रिप्लाई कर रहे हैं, व्हेन यू वांटेड रामायण यू वेंट टू वाल्मीकि, व्हेन यू वांटेड महाभारत यू वेंट टू व्यास, व्हेन यू नीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू आर कमिंग टू मी, वी आर 3 शेड्यूल कास्ट ऑफ दिस कंट्री। अगर ये रेफरेंसेस राइट हैं तो गांधी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। और उनका जो वध कहते हैं, वध ये स्पेसिफिक शास्त्रों में वर्ड है जो उनके भगवान ने के विरुद्ध काम, धर्म के विरुद्ध काम। तो ब्राह्मण लिखता है, क्षत्रिय लड़ता है, वैश्य व्यवसाय करता है, शूद्र सिर्फ सेवा करता है, और गांधी ने ये उल्टा कर दिया पूरा। शूद्र को लिखने बोला और सबको सुनना पड़ा, तो ये अधर्मी काम किया, इसलिए उसको ब्राह्मण ही मार सकता था। इसलिए परशुराम का रूप लेके नथुराम घोड़ से आया था, बराबर ऐसा उनके हिसाब से है। और सावरकर जी ने उनको जो न्यूज़पेपर वो चलाते थे उस वक्त पे, उसके लिए उस जमाने में 15,000 रुपए दिए थे, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और उसमें सावरकर एंड नाथूराम एक बाण मार रहे हैं गांधी को, बताओ। और गांधी के 10 सर है, और उस सर में एक सर बाबा साहब का भी था, नेहरू का भी था, सुभाष चंद्र बोस का भी था, बताओ। तो और इन लोगों ने मतलब जो बाद में र्यूमर्स उठाई, लाइक इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टीशन एंड ऑल दैट स्टफ, बट इट साउंड्स ऑल फेक। तो इसीलिए मैं महात्मा गांधी जी को भी उतना ही नमन करूंगा जितना बाबा साहब को। और बाबा साहब तो नहीं हमारे, मतलब हमारे खुदा ही हैं, हम हैं ही उनके वजह से। बट इनसे बेहतर गांधी जी थे, ऐसा मुझे लगता है। जी, मेरे फादर भी इन्हें काफी फॉलो किया करते थे, बाबा साहब और गांधी जी को। जी, मेरे फादर राइटर थे, तो उन्होंने 2-3 किताबें भी गांधी जी पर लिखी है, गांधी जी एंड मार्क्स। यस, तो मैं कभी नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगा या आप कभी आए तो मैं आपको भेंट जरूर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आपके ऑफिस आपने बुलाया, इनवाइट किया, और आपका ये पूरा जो सोने की नगरी है कहेंगे वो आपने दिखाई, इतना एक्सप्लोर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय भीम। और वापस मतलब मिथिलेश मेरा एक दोस्त ही नहीं है, बट एक ऐसा साथी है जो अंबेडकरी चैनल चला रहा है। ये बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में। जैसे मैं मेरा काम कर रहा हूं, ये अपना काम कर रहा है मीडिया में, और हमारे लोग अगर इसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर हम जय भीम बोलने के भी लायक नहीं है। आई एम टॉकिंग ऑन हिज बिहाफ, ऑल दिस यंगस्टर्स की कैमरा के पीछे नेहल खड़ा है,
ये लोगों ने मिलके आज वो जो भी मेहनत कर रहे हैं, ये यंगस्टर्स हैं, अगर इनको हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आने वाले जनरेशन में हमारे पास ऐसे बच्चे नहीं होंगे. दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, सो लेट्स बी टुगेदर. तो ये मैं कहना चाहूंगा. नमो बुद्धाय, जय भीम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो दोस्तों आई होप कि आपको ये आज का हमारा व्लॉग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा. ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम. जय भीम.